जैसा कि हम लोग जान रहे हैं हमारा कुछ समय के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, हार्डली 1 मंथ भी अब बाकी नहीं है। तो इसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने आज से सेशन स्टार्ट किया है। तो आज का मेरा पहला सेशन रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। उस पे हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बारे में हम लोग बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो बिना देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार एंड यू आर वाचिंग मैथ्स इजी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस क्या है? सपोज हमारे पास एक नंबर सीरीज है, जैसे कि 7, 10, 13 है ना, और ये 16 एंड सो ऑन, ये सब हमारे पास नंबर्स है। तो ये हमारा ये सीक्वेंस है, ये हमारा एपी में है या नहीं है। ये हमारा एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी में है या नहीं है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए से डिनोट करेंगे या फिर A1 से डिनोट करेंगे, वो हमारा क्या है, 7 है। हमारा सेकंड टर्म क्या है, 10 है। हमारा थर्ड टर्म क्या है, 13 है। हमारा फोर्थ टर्म क्या है, सॉरी, हमारा फोर्थ टर्म क्या है, वो 16 है ना। तो ये जो हमारे सीक्वेंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या फिर ये सीरीज हमारा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, या फिर ये एपी में आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इन तीनों इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस इक्वल हो रहेंगे, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये एपी जो है, ये सीक्वेंस वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। डी इज इक्वल्स टू, हम लोग लिखते कैसे हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1। अगर हमें D1 फाइंड करना है तो सभी डी जो होने चाहिए वो, या फिर सभी कॉमन डिफरेंस जो होने चाहिए, या फिर सभी के अंतर जो होने चाहिए, वो बिल्कुल ही बराबर होने चाहिए, है ना। सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो D1 हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो A2 माइनस A1, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1 से को माइनस करके। तो जब माइनस करेंगे तो ये 3 आने वाला है। D2 उसी तरह हम लोग निकालेंगे, A2 A3 माइनस A2 से, वो क्या हो जाएगा, A3 है हमारे पास 13 माइनस A2 है हमारे पास 10। जब माइनस करेंगे तो 3 आने वाला है। D3 क्या आने वाला है, D3 A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस 3, 3 और 3 है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि द गिवन एपी 7, 10, 13 एंड 16 आर इन एपी। ओके, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस है या फिर सीरीज है, 7, 8, 10, 13, 17, इस तरह का सीक्वेंस है। ओके, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे कि D1 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। D1 क्या है, 8, मतलब T2 माइनस T1 या फिर A2 माइनस A1। 8 माइनस 7, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार हम लोग D2 अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या आने वाला है, A3 माइनस A2, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ 1 है, यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं 7, 8, 10, 13 और 17 इज नॉट इन एपी। हम लोग इस तरह से लिखेंगे। चलिए, कुछ एपीज के फॉर्मूले हैं हमारे पास। nth टर्म an मींस nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिसमें an क्या है, nth टर्म है। हमारा a है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। ओके, और यहाँ पे d हमारा वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और n हमारा ये इसको भी बोल सकते हैं nth टर्म है, ठीक है।
तो बिना किसी देरी के हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एपी है हमारे पास 1/p, सेकंड टर्म है हमारे पास 1 - p/p, थर्ड टर्म हमारे पास है 1 - 2p/p। ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सीक्वेंस है या फिर ये सीरीज है, ये तो पहले से पता है कि ये एपी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होने वाला है। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा मींस d1 d2 d3 d4 सब कुछ क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास a1 का वैल्यू क्या है 1/p, हमारे पास a2 का वैल्यू क्या है 1 - p/p, और a3 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - 2p/p। चलिए तो सबसे पहले हम लोग d1 को फाइंड आउट करेंगे। d1 हमारे पास क्या है, d1 का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो a2 - a1 मीन्स a2 क्या है 1 - p/p माइनस 1/p इज इक्वल्स टू, अगर p हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1 - p - 1 मीन्स -1 एंड +1 विल बी कैंसल आउट, -p/p, p और p कैंसिल मीन्स -1। हमारा यहाँ पे d1 क्या आया -1 आया। उसी प्रकार हमारा ये d2 क्या आएगा, तो d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 - a2 सॉरी a3 - a2 हो जाएगा, a3 - a2। तो a3 क्या है हमारे पास 1 - 2p/p माइनस a2 1 - p/p, क्या आएगा हमारा p एलसीएम आएगा 1 - 2p माइनस 1 - p मीन्स 1 - 2p -1 और प्लस p/p, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और -2p +2 माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -p/p, p और p कैंसिल हो जाएगा -1 तो -1। हमारा इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे d2 का भी जो वैल्यू है वो -1 है और d1 का भी वैल्यू क्या है वो -1 है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि d1 इज इक्वल्स टू d2 जो क्या है -1 के इक्वल है, और यही हमारा इसका कॉमन डिफरेंस है। हम लोग एक तो ये भी चेक कर लिए इस क्वेश्चन में कि हमारा ये सही में ये एपी में है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ये एपी में है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग को यहीं पे एग्जाम में हमको बस यहीं पे फाइंड रुक जाना है, हमको इसके आगे नहीं जाना है, हमको सिर्फ d1 फाइंड आउट करना है, d2 को फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ बोला गया कि ये एपी में ऑलरेडी पहले से है, बस आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं अगर समझ में आया होगा तो प्लीज इसे फिर से देखिए, बैक करके फिर से देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को पॉज करके दोबारा से खुद से आप कोशिश करिए बनाने का। ये क्वेश्चन जो है वो 2013 में पूछा जा चुका है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, उम्मीद है कि हो सकता है आ भी सकता है या फिर इस तरह के ही सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा एपी पहले से पता है कि ये एपी में है, एपी में है मतलब कॉमन डिफरेंसेस क्या होंगे, बराबर होंगे, वही कॉमन डिफरेंसेस हमें फाइंड आउट करना है। तो एपी हमें पता है 1/3, सेकंड टर्म हमें पता है 1 - 3b/3, थर्ड टर्म हमें पता है 1 - 6b/3। चलिए हम लोग डी फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम लोग जान रहे हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो a2 हमारे पास क्या है 1 - 3b/3 और माइनस a1 है 3 1/3 मीन्स इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो एलसीएम आने वाला है 3 1 - 3b/3b -1 +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो -3b/3, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है -b। तो इस सवाल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या आने वाला है -b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी
which in which A21 minus A7 is equal to 84। मीन्स A1 का हम लोग जान रहे हैं कि A1 का AN का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग ने पहले ही पढ़ा, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। मीन्स nth टर्म हमें पता, nth टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर हमको A21 फाइंड आउट करना है तो मीन्स a की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस n की जगह पे हम लोग 21 को पुट करेंगे। मीन्स तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 21 माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 20d। अगर हमें 21 फाइंड करना है, 21 टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 20d आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A7 हमें फाइंड आउट करना है, तो A7 सिमिलरली क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें 21 फाइंड आउट करना था, 21 टर्म फाइंड आउट करना था, तो देख रहे हैं यहाँ पे 20d आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या हो रहा है, n-1 मीन्स n में से 1 को माइनस कर रहे हैं, 20 में से 1 को 21 में से 1 को माइनस करेंगे तभी तो 20 आएगा। उसी प्रकार 7 माइनस 1 करेंगे तो 6d आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया, और ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। अब क्या हो रहा, बोल रहा है कि दोनों को जब माइनस करते हैं तो 84 आता है, ठीक है। तो माइनस करते हैं, A21 माइनस A7 जो है वो क्या आता है, 84 आता है, ठीक है। तो माइनस करते हैं हम लोग, A21 हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, a प्लस 20d, और माइनस करना है, किसे माइनस करना है, a प्लस 6d को माइनस करना है, और वो दोनों इक्वल किसके आएगा, 84 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो a प्लस 20d प्लस माइनस माइनस a और प्लस माइनस माइनस 6d इज इक्वल्स टू 84। आगे की तरफ बढ़े तो प्लस a और माइनस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20d और माइनस 60 ये हमारा होगा प्लस 14d इज इक्वल्स टू 84। then d is equals to 84 upon 14, 14 1 and 14 6 मीन्स हमारे पास d का क्या वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया 6। ओके, हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को फिर से देखिए ताकि समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। हमें एंड से स्टार्ट करना है और फर्स्ट टर्म की तरफ आना है, 9th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये हमारा गिवन एपी है 5 9 13 से लेकर के 185 तक, तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ आना है, तो उसमें 9th टर्म कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ अगर ये एपी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस जैसे ही बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये होगा कि A1 हमें पता है ये है 5 और A2 हमें पता है वो है 9, मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 मीन्स 4, हमारा कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, एंड से स्टार्ट करना है और वो फर्स्ट की तरफ आना है, तो उसमें 9th टर्म कौन सा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9th टर्म हमारा हो जाएगा कि हमारा एल मीन्स लास्ट टर्म हमारा है 185। तो हम जब हम बैक से स्टार्ट कर लेंगे तो हमारा जो ये आएगा, मतलब टर्म आएंगे वो कैसे आएगा, हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला को यूज इस्तेमाल करना है हमें हमेशा जब हम लोग को लास्ट से स्टार्ट करना है और फर्स्ट टर्म की तरफ आना है, टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म की तरफ आना है, तब 9th टर्म इसमें से कौन सा होगा, सवाल ये भी पूछ सकता है 12th टर्म कौन सा होगा, हो सकता है 15th टर्म कौन सा होगा, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल का वैल्यू हमारे पास क्या है, मीन्स लास्ट टर्म क्या है 185 माइनस एन, एन मीन्स 9th टर्म, हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 9th टर्म फाइंड आउट करना है, तो 9 माइनस 1 और डी हमें पता है कि ये वो क्या है 4, इसको बस हम सॉल्व कर देंगे, भैया हमारा आंसर होगा 185 माइनस 9 माइनस 1 8 into 4 that is equals to 185 minus
32, ये हमारा क्या जाएगा 5 - 2 मीन्स 3, 5 और 1। इसका मतलब जब हम लोग बैक से काउंट करेंगे तो हमारा 9th टर्म क्या होने वाला है, 153 होने वाला है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है जब हम लोग बैक से काउंट करेंगे तब, और हमें ये जो लास्ट टर्म हमें पता है, ये 185 जो है ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वेदर 100 - 150 इज अ टर्म ऑफ 17, 20, 12, 7, 2। ये हमारा एपी में पता है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा, लेकिन हमें ये पता करना है क्या इस एपी में -150 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमारा ए का वैल्यू क्या है 70, A2 का वैल्यू क्या है 12, मीन्स डी हमारे पास पता क्या हो जाएगा, डी हमारे पास पता हो जाएगा 12 - 17 मीन्स A2 - A1, मीन्स ये हो गया -5। तो इसका मतलब -5 का अंतर है इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि सपोज ये हमारा बढ़ते बढ़ते गया, हमारे पास एपी है जो कि क्या है 17, 12, 7, 2 से बढ़ते बढ़ते गया, कहाँ तक गया -150 तक। सपोज कर लेते हैं अभी 150 टर्म है ना, अभी आगे आएगा कि नहीं आएगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी सपोज कर लेते हैं कि ये इस एपी में -150 टर्म आता है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट टर्म जो है ये हमारा एल जो है वो लास्ट टर्म हुआ, एल हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ लिख ले, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। और an क्या है हमारा, मतलब nth टर्म हमारे पास क्या है -150 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू a हमारे पास है 17, प्लस हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये अगर 150 आता है तो कितने नंबर पे आता है, कौन सा टर्म है जिसपे -150 आता है, पहले वो फाइंड आउट कर ले, n-1, और d हमें पता है -1 के इक्वल है, -5 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला, -150 इज इक्वल्स टू 17 -5 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दे, पहले ये प्लस है, 5 को n के साथ माइनस कर दे और मल्टीप्लाई कर दे तो -5n, और माइनस माइनस प्लस 5, आगे की तरफ बढ़े तो -150 इज इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस माइनस 5n और प्लस 5, -150 इज इक्वल्स टू 17 और 5 कितने होते हैं, 17 5 22 माइनस 5n। तो इसको हम लिख सकते हैं 5n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 150, मीन्स n इज इक्वल्स टू, अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 271 डिवाइडेड बाई 5। तो ये तो n का वैल्यू नहीं हो सकता है, n का वैल्यू ये नहीं हो सकता है, therefore हम लोग लिख सकते हैं n इज नॉट इक्वल टू 172 बाई 5, therefore हम लोग लिख सकते हैं hence -150 is not the term of given AP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 4, 9, 14, 19 इज 109। वो कौन सा टर्म है जो कि गिवन एपी में है, प्रोग्रेशन में गिवन एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 14 और फोर्थ टर्म है 19, ये लास्ट टर्म है 109। ये 2011 का सवाल है गाइस। तो लास्ट टर्म है 109, तो ये 109 जो है वो कौन से टर्म पे आता है, मतलब इसमें हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी n का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए
और उसे खुद से बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया है, n का वैल्यू फाइंड आउट किया, भले ही यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया, वो नेचुरल नंबर में नहीं आया, तो क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पे -150 वो इस एपी में नहीं आता। उसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो a का वैल्यू हमारे पास है 4 और a2 का वैल्यू है, a1 हमारे पास है 4, a2 का वैल्यू है 9, ठीक है। और हमारे पास d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा 5। हमारे पास d मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 का इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, an इक्वल्स टू मतलब nth टर्म इज इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। हमें क्या पता करना है कि an जो है मतलब लास्ट टर्म जो है 109 क्या आता है अगर एपी में, तो वो कौन से टर्म पे आता है, n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स 109 इज इक्वल्स टू a क्या है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d है 5, दैट इज 109 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई कर दे 5n माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 109 is equals to 4 minus 5 means -1 plus 5n, that is equals to 109 माइनस 1 को अगर 109 के पास लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5n, that is equals to 110 is equals to 5n, then n is equals to 110 by 5। अगर हम लोग 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो हो जाएगा ये 5 टू 10, 5 टू 10 मीन्स n का वैल्यू क्या आया, नेचुरल नंबर आया जो कि क्या है n है 22, मीन्स n जो है 22 जो हमारा आंसर है। मतलब ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि इस टर्म में, इस प्रोग्रेशन में, इस एपी में 22nd टर्म पे 109 आएगा, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, prove that 25th term of the AP is 3 times its 11th term, ठीक है। तो हमें पता है कि फोर्थ टर्म मीन्स T4 लिख लें या फिर A4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टर्म 4 दोनों हम लोग लिखते हैं, हम लोग T भी लिखते हैं A4 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A4 इज इक्वल्स टू हमें पता है कि वो 0 है, तो A4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मतलब A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0 है। मीन्स हमें पता क्या है, a प्लस 3d का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया। तो प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, मतलब 25th टर्म ऑफ द एपी होगा वो 3 टाइम्स जो है 11th टर्म के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले t 25th हम लोग निकालते हैं, तो t या फिर A25 हम लोग निकालते हैं। A25 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की जगह पे a लिखेंगे क्योंकि हमें सिस्टम पता ही नहीं है, और 25 माइनस 1 मीन्स 24 इंटू डी, तो मतलब क्या हो गया, A25 का वैल्यू क्या आया, a प्लस 24d, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से या फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a की इक्वल टू क्या होता है, -3d लिख सकते हैं। a इक्वल टू -3d, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या हम -3d पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो a की जगह पे क्या करेंगे, -3d प्लस 24d, मीन्स ये क्या हो जाएगा 21d, मतलब a का वैल्यू क्या आएगा, A25 का वैल्यू क्या आएगा 21d आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं 11th टर्म को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो A11 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की जगह पे a प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a की जगह पे क्या पुट कर दें, a की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं -3d, ठीक है। -3d पुट करते हैं, -3d प्लस 10d, वो किसके इक्वल आ रहा है 7d के इक्वल। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है, या फिर आप देख सकते हैं कि A25 जो है वो
3 टाइम्स है इसके A11 के, ठीक है। मतलब A25 है ना, जो कि क्या है 21 है, ठीक है, 21D है। और अगर 3 के साथ A11 क्या है हमारे पास 7D है, तो ये क्या हो जाएगा 21D हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूव हो गया कि A25 जो है वो 3 इंटू A11 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 20 and its 13th term is 32. Find AP. हमें बस इतना पता है कि सेवेंथ टर्म हमें पता है जो कि 20 है, और 13th टर्म हमें पता है जो कि 32 है। तो AP क्या होगा, है ना। 3 4 हमें जो हमारा सीक्वेंस आता है जिसके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, वो हमारा क्या होने वाला है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करके लिखेंगे, हमारा T7 या फिर A7 हमारे पास क्या है 20 है, और हमारे पास एक और है A13 जो कि हमारे पास 32 है, ठीक है। तो A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस लिख सकते हैं A प्लस 13 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 20 है। तो मीन्स A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 20। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार A13 हमारे पास क्या है, हम A13, तो A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 32। तो A प्लस 13 माइनस 1 मीन्स 12D इज इक्वल्स टू 32। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या देखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखने वाले हैं, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 20 है, और A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 32 है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस और यहाँ माइनस, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 6D इज इक्वल्स टू माइनस 12। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 6D इज इक्वल्स टू 12, देन D इज इक्वल्स टू 12/6, ओके। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स D का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाने वाला है 2, ठीक है। अभी तक हमें A नहीं पता है, सिर्फ D पता चला है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ D इन एनी इक्वेशन। मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लोग क्या पाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 20। तो A हमारे पास कुछ नहीं है, A प्लस 6 इंटू D हमारे पास है 2 इज इक्वल्स टू 20। तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20, ओके। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 मीन्स 8, ठीक है। हमारा पास फर्स्ट टर्म पता चल गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है 8 हो गया, और कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है 2 है। तो हमारा AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें पता है 8, कॉमन डिफरेंस 2 है, मीन्स हमारा अगला टर्म क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, डॉट डॉट। इस तरह का हमारा AP बनने वाला है, ठीक है। 8 10 12 14 16 18, इस तरह से हमारा ये AP बनने वाला है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके देखिए, दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है। बिल्कुल आपको एक बार मैंने आपको अभी तुरंत बताया था एक सवाल, कहाँ गया वो सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिल्कुल बोल रहा है टुवर्ड्स फ्रॉम द एंड ही बोल रहा है ये भी। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे बनाने वाले हैं। आप लोग खुद से एक बार बनाने की कोशिश करिए, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से कोशिश करिए कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए
फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो एल एल हमारे पास क्या है, 254, ओके। और ये जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक ये बता दूं, क्या है फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास बैक साइड से क्या होने वाला है, ये टर्म जो हमारे 10th टर्म है, मतलब एन का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या है हमारे पास, एल देख लीजिए 254 माइनस एन क्या है हमारे पास 10 माइनस वन, और डी क्या है हमारे पास, तो डी हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मींस 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, ओके। 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा डी यहाँ पे क्या है, 5 है, ठीक है। 254 मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से लिखना है, डी का वैल्यू लिखना है, एन का वैल्यू लिखना है, एल का वैल्यू लिखना है, ठीक है। माइनस 9 माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, इंटू 5। तो 254 माइनस 9 5 जा 45, सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आने वाला है, 5 माइनस 4 कैंसिल नहीं होगा, 14 14 माइनस 9 तो 14 माइनस 5 तो हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 4 4 4 माइनस 4 तो 0, और ये 2 209 हमारा बैक साइड से एंड से हमारा 10th टर्म क्या आने वाला है, 209 आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको बार बार देखने को मिला, और 2011 में पूछा गया है, और आपको ये सवाल भी 2016 में पूछा गया है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सवाल ना लगभग पूछा ही जा रहा है, ये 2016 में पूछा गया था, और ये सवाल जो मैंने अभी आपको बताया वो 2011 में पूछा गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 6, मतलब कितने टोटल नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 2 डिजिट्स का नंबर होता है, 2 डिजिट्स के नंबर कितने हैं जो कि 6 से डिविजिबल होता है, ये चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से एक बार बात ये देखने की है कि अगर हम लोग कोई भी टेबल पढ़ते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो देखने की बात यह है कि सब में जो डिफरेंसेस है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, मतलब जिसका आप टेबल पढ़िएगा उसी का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये 6 का टेबल पढ़ना है आपको, मतलब 2 डिजिट्स के वो कितने नंबर हैं जिसका जो 6 से डिविजिबल होता है ना। 2 डिजिट्स के नंबर वो कितने हैं जो कि 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो अगर वो हम लोग देख लें, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो सभी में देख रहे हैं कि 6 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 का है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, कॉमन डिफरेंस आने वाला है 6, ठीक। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो वो पहला 2 डिजिट का नंबर कौन है जो 6 से डिविजिबल है, तो वो क्या है, वो है 12, हम जान रहे हैं वो है 12। तो हमारा यहाँ पे एपी क्या बन गया, हमारा फर्स्ट टर्म बन गया 12, फिर क्या हो गया 18, फिर क्या हो गया 24, फिर क्या हो गया 30, ये सब सभी के सभी 2 डिजिट से नंबर है, और वो 6 से भी डिविजिबल होता है। हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा होने वाला है 96, बिल्कुल सही है। 16 6 96 होता है, मतलब वो 6 के भी टेबल में आता है, 16 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो हमारा ये जो 96 आया वो कितने नंबर का है, मतलब कितने टर्म्स पे है ये 96, तो हमें ए मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें मतलब 12 से लेकर के 96 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल है, मेन यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, ए एन क्या है हमारे पास 696 इज इक्वल टू ए है 12 प्लस एन माइनस वन, एन एन क्या है हमारे पास, हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड आउट करना है ना, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर एन माइनस वन, और डी हमें पता है वो है 6, ठीक है। दैट इज 96 इज इक्वल टू 12 प्लस
6 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n माइनस 6, तो 96 इज इक्वल टू 2n माइनस 6 मीन्स 6 प्लस 6n, तो 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 6n, 96 minus 6 means 90 is equals to 6n. Then n is equals to 90 upon 6 means 6 ones are and 6 15s are means हमारा n का वैल्यू क्या आने वाला है 15 है, मतलब टोटल 15 टर्म है इसमें, जिसमें जो कि क्या है वो 2 डिजिट्स के नंबर है। टोटल 15 नंबर्स है, ऐसे नंबर्स है जो 2 डिजिट्स के नंबर है और वो 6 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। ये 2011 का क्वेश्चन है। मतलब 200 और 500 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, मतलब कितने टर्म्स आएंगे जो 7 से डिविजिबल है। मतलब जितने से डिविजिबल होता है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 10 में जितने से डिविजिबल होता है या फिर जितने का हम टेबल पढ़ते हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे बोल रहा है 7 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 200, 200 से हमें स्टार्ट करना है, 200 और 500 के बीच में। तो चेक कर लेते हैं हमारा क्या आने वाला है। क्या हम लोग देख रहे हैं ये किससे जो कैंसिल हो जाए, देख लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 205 को, तो 202 को देख सकते हैं, बिल्कुल। 7 2 जा 14, 6 2 नहीं 203, 203 यहाँ कर देंगे और 7 2 जा 14, 6 और यहाँ आ जाएगा 3, 7 9 जा 63। मीन्स हमारा सेकंड पहला नंबर हमारा क्या होने वाला है 203। ओके, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 203। ठीक है, फिर से देख लें 7 2 जा 14, 6 और 3 आएगा 7 9 जा 63। ठीक, तो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 203। मतलब 200 से लेकर के 500 के बीच में पहला नंबर क्या है, वो 200 है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें ए भी पता चल गया, हमें डी भी पता है, और हमारा अब लास्ट टर्म भी हमें पता करना पड़ेगा जो कि 500 से कम होगा, क्योंकि 500 नहीं आने वाला है। तो चेक कर लेते हैं क्या 7 से 500 नहीं 495 कैंसिल होगा, तो 7 7 जा 49 नहीं 5 नहीं आएगा, हाँ तो 497, तो 700 7 7 जा 49 0 और 7 1 जा, ठीक है, तो 7 7 जा 49 हो गया। तो मतलब हमारा लास्ट टर्म जो है, मतलब an का जो वैल्यू है या फिर लास्ट टर्म जो होगा, जो कि लास्ट टर्म होगा वो क्या आने वाला है 497। ठीक, अब हमारा एपी नया एपी हमारा क्या बन गया, हमारा एपी बना 203। अगला क्या हो जाएगा 210, अगला क्या हो जाएगा 200 क्योंकि 7 का डिफरेंस रहेगा 217, और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 497। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, मैंने आपको जिस तरह से इस तरह से बताया क्वेश्चन नंबर 10 में, बिल्कुल सेम बनाना है आपको। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तो an इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म हमें पता है 497 इज इक्वल्स टू ए हमें पता है 203 प्लस एन, एन क्या है हमारे पास, एन है, एन हमें नहीं पता क्योंकि वही बोल रहा है सवाल कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1, और डी हमें पता है 7 क्योंकि हम लोग 7 का डिविजिबल खोज रहे हैं। तो 497 इज इक्वल्स टू 203 प्लस 7 into n minus 7n minus 7 minus 1 into 7 means 7 minus 7. So 497 is equals to 203 minus 7. 203 minus 7 means yes 9 um, 100 196 plus 7n means 497 minus 196 is equals to 7n. माइनस करेंगे 7 माइनस 1 7 माइनस 6 तो 1, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 4 माइनस 1
then 3 is equals to 7n, then n is equals to 301 by 7 is equals to 7 4s are 48, sorry 28, 7 4s are 28 and 2 7 3s are 21, मीन्स टोटल 43 नेचुरल नंबर्स है जो कि 200 और 500 के बीच में आते हैं और वो 7 से भी डिविजिबल है। तो यही हमारा 43 जो है वो हमारा आंसर है। ओके गाइस, अब हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। अब है हमारा सवाल, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में बताया है, बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन वहां पे हमें रेंज पता था 200 से लेकर के 500 के बीच में, लेकिन हमें यहाँ पे रेंज हमें नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि वो 3 डिजिट्स के नंबर होने चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, 999 तक जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास रेंज आ गया, मतलब 100 से लेकर के 999 के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारा जो है वो फर्स्ट डिजिट क्या हो जा रहा है, तो 105 हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, वो जो कि 307 से डिविजिबल है और वो 3 डिजिट का भी नंबर है, वो क्या है, 105 है। तो क्योंकि हम लोग जान रहे हैं क्योंकि ये 7 का डिविजिबल है, तो मतलब डिफरेंस भी क्या हुआ, 7 का होगा। अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर 105 में अगर 7 को ऐड कर देंगे तो 5 7 होता है 12, मीन्स 112। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 119 से। अब देखेंगे हमारा लास्ट नंबर क्या होने वाला है, तो 999 से कम होने वाला है, वो हमारा क्या होगा, 994। ठीक है, तो 994। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारा एपी ये है। ठीक है, जिसमें हमें ए का वैल्यू पता है 105 और डी का वैल्यू पता है 7। अब हमें टोटल फाइंड करना है कि इसमें टोटल कितने 3 डिजिट्स के नेचुरल नंबर हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें। तो वो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ए एन पता है 994 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 105 प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1, तो वही चीज तो हमें पता था ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, एन माइनस 1 और डी है हमें 7 इज इक्वल्स टू 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7 into n means 7n minus 7 is equals to 994 is equals to 105 minus 7 means for 105 minus 7, तो वो क्या हो जाएगा, 5 minus 7 15, 15 minus 7 तो 8 9 98 प्लस 7n, क्या हो जाएगा, 994 minus 98 is equals to 7n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आने वाला है, 4 माइनस 8 14 माइनस 8 मीन्स 6, 8 8 माइनस 9 18 माइनस 9 मीन्स 9 और ये हो गया 8। ठीक, इज इक्वल्स टू 7n, देन n इज इक्वल्स टू 896 by 7 मीन्स 7 1 is 7 1 7 2 is 14 14 5 7 8 जा 56, मतलब n का वैल्यू क्या होने वाला है, 128। इसका मतलब ये हुआ कि 128 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट्स के नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल होता है। मीन्स 100 से लेकर के 999 तक में ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स के नंबर है और वो 7 से भी डिविजिबल होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 128। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, सेम सवाल है, इसमें भी हमें रेंज पता है। फाइंड द नेचुरल नंबर, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें भी हमें n का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, लेकिन 100
901 और 999 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि हमें पता है, ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट यूनिट प्लेस पे या फिर वन प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होता है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिसके यूनिट प्लेस पे, ऐसे नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो, वो नंबर्स 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें कॉमन चीज क्या मिल रहा है? इसमें हमारा कॉमन चीज मिल रहा है 0। मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 101 से लेकर के 999 के बीच में रहे, लेकिन उसके अंत में क्या होना चाहिए, उसके यूनिट प्लेस पे, उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। वही नंबर क्या होगा? 0, सॉरी 2 और 5 से डिविजिबल होगा। तो हमारा एपी क्या होने वाला है? हमारा एपी यहाँ पे होने वाला है 101 से स्टार्ट है तो 110, बिल्कुल। अगला नंबर क्या आने वाला है? 0 आना चाहिए लास्ट डिजिट पे, 120। अगला नंबर क्या होने वाला है? 130। से आगे तक क्या जाने वाला है? हमें 990 तक। मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, चलिए, तो हमें ए का वैल्यू हमें पता है 110, डी का वैल्यू हमें पता है क्या है? 120 माइनस 110 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10। हमें डी का वैल्यू भी पता चल गया, हमें ए का वैल्यू पता है। अब हम बहुत आसानी के साथ इससे को बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को बनाया, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाया, उसी प्रकार। तो ए एन इज इक्वल टू हमें क्या पता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन क्या है? ए एन है हमारे पास 990 इज इक्वल्स टू ए है 110 प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता है 10, दैट इज इक्वल्स टू 990 इज इक्वल्स टू 110 प्लस 10n माइनस 10। 990 इज इक्वल्स टू 100, 10 माइनस 10 मीन्स हो गया 100 प्लस 10n। 990 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10n। अब क्या लिख सकते हैं इसको? 990 माइनस 100 मीन्स 890 is equals to 10n means n is equals to 890 by 10, 0 0 कैंसिल means n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 89। मतलब टोटल 89 ऐसे टर्म है, ऐसे नेचुरल नंबर्स है जो कि 101 से लेकर के 999 के बीच में आते हैं, जो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल है, which are both divisible by 2 and 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा। तो जैसे ही वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 12 से लेकर के 216 तक। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, ये 6, 13, 20 से लेकर के जो एपी जो गया है वो 216 तक गया है, इसमें टोटल टर्म कितने हैं? तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में? ए का वैल्यू हमें पता है जो कि फर्स्ट टर्म है वो है 6। हमें डी का वैल्यू पता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1 मीन्स 13 माइनस 6 वो हो जाएगा 7, मतलब 7 का डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए, हमें ए एन का वैल्यू पता है, क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए हमें पता है, वो लास्ट टर्म जैसे कि हमें पता है 216 इज इक्वल्स टू, इससे पहले वाले हम लोग ने सवाल में पढ़ा 13 में, 12 में, 11 में बिल्कुल इसी तरह का सवाल था। तो क्या देखेंगे? ए क्या है? 6 प्लस एन, एन क्या है हमारे पास? टोटल हमें पहले एन को ही फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल यहाँ से मतलब 6 से लेकर के 216 के बीच में टोटल कितने टर्म आते हैं। तो एन माइनस 1 और डी हमारे पास है 7। 216 is equals to 6 plus 7 into n, 7n minus 1 into 7, 7 means 216 is equals to 6 minus 7 means minus 1 plus 7n, that is equals to 216 minus 1, अगर वो लेफ्ट की तरफ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n। हो गया 216 प्लस 1 217 इज इक्वल टू 7। मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200
17/7 means 7 3s are 21 and 7 1s are 7 means n का वैल्यू क्या हो गया 31। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 6 से लेकर के 216 के बीच में टोटल 31 टर्म आते हैं। लेकिन हमें ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि टोटल कितने टर्म आते हैं, ये सब सवाल हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। इस बार हमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसमें मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मिडिल टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडिल टर्म को हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या होता है n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2। तो n क्या है, n है हमारे पास 31 प्लस 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा 32/2 मीन्स हो गया 16। मतलब 16 जो होगा वो हमारा मिड टर्म होगा, मतलब इस एपी का मिड टर्म होगा, वो हमारा 16th टर्म होगा। मतलब 16th टर्म इज आवर मिडिल टर्म, वो हमारा क्या हो जाएगा मिडिल टर्म होने वाला है, इस एपी के लिए हमारा मिडिल टर्म होने वाला है। तो वो कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमें A16 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A16 के लिए क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 15D, बिल्कुल सही। A हमें पता है 6, 15 इंटू D हमें पता है 7 मीन्स 6 प्लस 15 7 105 मीन्स 105 में अगर 6 को ऐड कर दें तो 5 6 होता है 11 मीन्स 111 मीन्स 111 वो मिड टर्म है इस एपी का, गिवन एपी का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे उस वीडियो को पॉज करिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, उसको फिर से देखिए, फिर उसके बाद फिर से बनाइए और कोशिश करिए खुद से बनाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 14 में बताया है, बिल्कुल सेम सवाल है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम सवाल है, फाइंड द मिडिल टर्म। इसमें भी आपको मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 14 था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। जैसा कि मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो एपी है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा एपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, हमारा ए हमारे पता है 213 और डी हमें पता है क्या होने वाला है, वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है -8, क्योंकि 8 5 ही 13 होता है, -8, तो -8 वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लास्ट टर्म हमें पता है, हमें लास्ट टर्म पता है 37। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमें लास्ट टर्म पता है वो क्या है 37। देन 37 इज इक्वल्स टू a हमारे पास है 213 प्लस n हमें नहीं पता, पहले तो n फाइंड आउट कर लें कि यहाँ इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो पहले पता कर लें। n-1 इंटू डी, डी हमें पता है -8 है ना, इज इक्वल्स टू 37 इज इक्वल्स टू 213 प्लस -8 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8n और माइनस माइनस प्लस +8। therefore 37 is equals to 213 -8n और +8, that is equals to 37 is equals to 213 plus 8 means 85 होता है, 8 3 11 कैरी हुआ 1 1 2 221 221 -8n is equals to 37 -8n को इधर ले आए, 37 माइनस 221 इज इक्वल्स टू -8n। ठीक है, तो क्या होने वाला है 221 को में से 37 को माइनस कर देंगे तो ये होने वाला है
11 11 माइनस 7 4, ये भी 11, ये जगह 8 1, लेकिन वो निगेटिव में, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 8n, माइनस और माइनस कैंसिल होने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 184 बाई 8, दैट इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 2 8 3 जा 24, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या होगा 23, मीन्स 213 से लेकर के 37 तक में टोटल 23 टर्म है। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमें मिड टर्म निकालना है। तो मिड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था n प्लस 1 बाई 2, दैट इज n क्या है 23 प्लस 1 बाई 2, 23 प्लस 1 मीन्स 24, 24 बाई 2 मीन्स हो गया 12, मतलब हमारा मिडिल टर्म जो होगा इस एपी का वो 12th टर्म होने वाला है, 12th टर्म होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब A12 फाइंड आउट करेंगे। A12 के लिए हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, तो 12d, a प्लस 12d मीन्स, सॉरी 12 फाइंड आउट करना है तो a प्लस 12 माइनस 1 मीन्स 11 होता है, ठीक है। तो 11d, a प्लस 11d, ए हमारे पास पता है, ए हमारे पास है 213 प्लस 11 इंटू माइनस 8 मीन्स 213 माइनस 88, तो 30 माइनस 8 85 13 0, यहाँ होने वाला है 0 0 10 3 माइनस 8 10 माइनस 8 मीन्स 2 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होने वाला है A12, जो कि हमारा मिड टर्म क्या है 115 है हमारा मिड टर्म, फिर से चेक कर लें, ये होना चाहिए 8 5 13 कैरी 1 8 10 1 11 1, ठीक। तो 125 जो है वो हमारा मिड टर्म होने वाला है इस एपी के लिए, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो विच टर्म ऑफ द एपी 3 14 25 16 will be 99 more than its 25th term। तो सबसे पहले तो हमें ये एपी पता है 3 14 25 और 36, वो एपी है, वो कौन सा टर्म है जो 25 से, वह कौन सा टर्म है जो 25 से 99 ज्यादा है, वह कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें पता है विल बी 99 मोर देन इज 25th टर्म, ठीक है, वो कौन सा टर्म है, ठीक है। तो हमें हमें ए पता है हमें 3, डी पता है हमें 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 होता है 11, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, A25 को फाइंड आउट करते हैं। A25 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 24d, ठीक है। तो a हमारे पास है 3 प्लस 24 इंटू 11 मीन्स 3 प्लस 24 और 11 को मल्टीप्लाई कर दें, 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 2 जा 22 और 4 22 और 4 26, तो ये हम चेक कर लेते हैं 24 को 11 से मल्टीप्लाई करके, तो 24 1 जा 24 1 जा सॉरी यहाँ पे 4 6 2 264, जब ऐड कर देंगे तो ये होने वाला है 267, मीन्स A25 का वैल्यू क्या होने वाला है 267। अब सवाल है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में वो कौन सा टर्म है जो 25th टर्म से 99 ज्यादा है, तो वो क्या होने वाला, अगर हम लोग इसमें 99 को ऐड कर दें, अगर हम लोग इसमें 99 को ऐड कर ले तो A25 प्लस 99 वो हमारा क्या होने वाला है 267 प्लस 99 अगर कर दें तो वो क्या होने वाला है 96 और 9 7 16 कैरी 1 9 6 15 15 15 और 1 16 कैरी 1 3, तो 366 जो है वो टर्म है, वो ऐसा एक टर्म है जो 25th टर्म से 99 ज्यादा है, और यही 366 ही हमारा क्या हो गया, वो हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस सब हैं सभी के सभी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ये शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है। आप अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।